फिल्म की शुरुआत होती है दो कैंप मैनेजर्स जॉन और कैथी से, जो कैंपफायर के पास बैठे गाने गा रहे हैं। तभी कैथी कुछ और ड्रिंक्स लाने उनके वैन के पास जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि जॉन की गिटार के हैंडल को उसके गले में घुसाकर हत्या कर दी गई है। कैथी भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी निकालने से पहले ही उसके सिर में चाकू घुस जाता है, क्योंकि किलर मास्क पहने पहले से ही उसकी कार में बैठा होता है। अगले दिन जेसन होजबर्ग को उसकी माँ मैगी कैंप पाइनवे छोड़ने आती है। यह वही कैंप है जहाँ जेसन सालों से आता रहा है और अब 24 साल की उम्र में वह यहाँ कैंप लीडर है। मैगी को लगता है कि जेसन को एक असली नौकरी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन जेसन जोर देकर कहता है कि यह नौकरी भी असली है और वह यही करना चाहता है क्योंकि जॉन और कैथी ने ही उसे इस पद पर रखा था। यानी जेसन को अभी भी यह पता नहीं चला है कि जॉन और कैथी मारे गए हैं। जेसन इंतजार करता है जब तक बाकी काउंसलर्स आते हैं। इनमें शामिल हैं कैंप का मशहूर हॉट कपल डेमी और माइक, बेस्ट फ्रेंड्स क्रिस और बॉबी, थिएटर किड एज़रा, सोशली अवॉकवर्ड आरी, वीगन माइली, पैगन लड़की नोएल, क्रिस की क्रश एनन और जेसन की लंबे समय से दोस्त क्लेयर। बॉबी की बस एक ही ख्वाहिश है, किसी के साथ सोना। हालांकि वह इतना डरपोक है कि खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता। वैसे क्लेयर भी सोचती है कि जेसन को पाइनवे से आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इधर जॉन और कैथी को कैंप में ना पाकर जेसन उनके कैबिन में जाता है, पर उसे वहाँ यह नोट मिलता है जहाँ जॉन और कैथी ने कल तक आने की बात कही होती है। पर इन काउंसलर्स को यह नहीं पता था कि यह उनकी लाइफ का सबसे डरावना दिन होने वाला था, क्योंकि जेसन उन सबका फोन जमा करवा लेता है ताकि सभी एक दूसरे को टाइम दे सके। दोपहर बीते बीते सभी काउंसलर्स मस्ती में डूब जाते हैं। कोई नशे में धुत है तो कोई बेवकूफियां कर रहा है। बॉबी बार बार ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। इसी बीच जेसन क्लेयर को आर्चरी सुधारने के टिप्स देता है और कुछ कैंप में मिलने वाले खाने से नाखुश दिखते हैं। पर उसी रात वही मास्क वाला किलर डेमी के कमरे में घुसता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। कुछ ही देर बाद माइली किचन में चुपके से बर्गर खाने जाती है और अचानक किलर उस पर भी हमला कर देता है। माइक को भी ढूंढकर उसका सफाया कर दिया जाता है। जेसन जब डेमी के बंक में जाता है तो उसका खून से सना शव देखकर सन्न रह जाता है। वह भागकर बाकियों के पास पहुंचता है, लेकिन सब उसे ड्रामा करने वाला समझते हैं। जब वे सब मिलकर बंक में जाते हैं तो डेमी का शव गायब होता है, लेकिन नोएल बताती है कि बिस्तर पर लगा खून निस्संदेह डेमी का ही होगा। सभी काउंसलर्स घबरा जाते हैं क्योंकि माइली और माइक भी लापता है, इसलिए यह सभी गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए कार्ड्स निकालते हैं और जिसका भी नंबर लो होगा वो गुमशुदा लोगों का पता लगाने बाहर जाएगा। इधर जेसन, एज़रा और आरी जब किचन की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ फ्रिज में माइली का कटा हुआ सिर पड़ा मिलता है। एज़रा और आरी वहाँ से भाग खड़े होते हैं, जबकि जेसन क्लेयर के पास सेफ्टी की तलाश में कैबिन की ओर दौड़ता है। जब सब साथ में बैठे होते हैं तो बॉबी को इस बात का बुरा लगता है कि किलर सिर्फ हॉट काउंसलर्स को टारगेट कर रहा है और वह इस बात से नाराज है कि माइक को चुना गया, उसे नहीं। मतलब मरने के लिए भी कंपटीशन। नोएल एक उईजा बोर्ड के जरिए मृत काउंसलर्स की आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी एज़रा दरवाजे से अंदर आता है और परेशान बॉबी डर कर उसकी आंखों में जलन पैदा करने वाला स्प्रे छिड़क देता है। इसी बीच आरी भी किलर के हथे चढ़ जाता है और किलर उसकी पीनट एलर्जी का फायदा उठाते हुए चाकू को पीनट बटर में डुबोकर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इधर एज़रा भी क्लेयर को छोड़कर बाकी काउंसलर्स को यकीन दिला देता है कि जेसन ही किलर है, क्योंकि वह एक अजीब उम्र दराज आदमी है जो अभी समर कैंप आता है। वे जेसन को बांध देते हैं और मदद लेने निकल पड़ते हैं। इधर नोएल किलर के हाथों पकड़ी जाती है और उसे चाकू और डंडे से मार दिया जाता है। अचानक पता चलता है कि किलर दो हैं और वो हैं डेमी और माइक। उनका मकसद था सिर्फ फेमस होना। वे बस चाहते थे कि दुनिया उन्हें याद रखे, पर उन्हें अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि जेसन पर उनके किए गए कत्लों का ठीकरा फोड़ा जा रहा था। लेकिन फिर उन्हें एक नया आइडिया आता है। यह दोनों एक हॉट कपल के तौर पर सुर्खियां बटोर सकते थे जो मर्डर स्प्री से बच गए थे। इसलिए डेमी और माइक फैसला करते हैं कि बाकी सभी को मारकर ही अपनी कहानी को नया मोड़ देंगे। इधर क्लेयर बॉबी को फायर एक्सटिंग्विशर से जोरदार वार करके बेहोश कर देती है और जेसन को आजाद कराती है ताकि वे भाग सकें। जंगल से भागते हुए उन्हें जॉन और कैथी के शव मिलते हैं। जेसन बाकी काउंसलर्स की मदद करना चाहता है, भले ही क्लेयर कहती है कि वे सब गधे हैं जिन्होंने उस पर किलर होने का इल्जाम लगाया। लेकिन जेसन को लगता है कि उसे सच में कैंप लीडर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तभी उन्हें अचानक डेमी और माइक जिंदा दिखाई देते हैं और दावा करते हैं कि वे किलर से छुपकर बचे हुए थे। इसी बीच क्रिस, शैनन और एज़रा स्टेज के पास बैठे होते हैं जब एक किलर वहां आकर एज़रा के सिर में कुल्हाड़ी मार देता है। इधर जेसन को डेमी ने बेहोश करके पकड़ लिया है। वह उसके सामने अपना सारा ड्रामा सुनाती है, कैसे वह और माइक सिर्फ फेमस होने के लिए किलर बने थे और डेमी ने ही यह सारा प्लान रचा था क्योंकि उसे लोगों का खून बहाना पसंद है। यानी डेमी एक पागल किस्म की लड़की थी। डेमी गुस्से में भरकर बताती है कि उसने यह सारा प्लान कई सालों से प्लान किया था ताकि वो इन सभी को एक एक करके मार सके, क्योंकि उसे इन सभी से नफरत है। पर अब वो और माइक हॉट सर्वाइवर कपल बनकर मीडिया का ध्यान
जान खींचेंगे और इसके लिए बाकी सभी को मरना होगा। पर इधर बॉबी और क्लेयर को भी सच का पता चलता है और बॉबी और क्लेयर जल्दी ही समझ जाते हैं कि माइक दूसरा किलर है। क्लेयर जेसन को बचाने भागती है जबकि बॉबी को माइक से निपटना पड़ता है। छोटी सी मुठभेड़ के बाद बॉबी माइक की पॉकेट नाइफ छीन लेता है और उसकी गर्दन में घोंप देता है। क्लेयर जेसन और डेमी के पास पहुंचती है जहां डेमी ने जेसन की गर्दन पर चाकू तान रखा है, इसलिए क्लेयर डेमी पर अपना धनुष तान देती है। जेसन चालाकी से क्लेयर को उसकी ही ट्रेनिंग की याद दिलाता है, आगे बढ़ो और छोड़ दो जैसे मोटिवेशनल शब्दों के बहाने। इसी क्षण क्लेयर का तीर सीधा डेमी की आंख में जा धंसता है। क्लेयर जेसन को आजाद कराती है लेकिन डेमी एक आखिरी हमला करती है। तभी क्लेयर जोरदार किक मारकर तीर को डेमी के सिर में और गहरा धंसा देती है। आखिरकार डेमी का अंत हो जाता है। अब एक नई सुबह की नई शुरुआत होती है। सूरज उगते ही जेसन बॉबी के छोटे से छुरा से लगे घाव को ठीक करने में मदद करता है। क्रिस और शैनन भी उनके साथ आ जाते हैं। जेसन और क्लेयर झील के किनारे बैठे होते हैं। जेसन कहता है कि वह अब कैंप पाइनवे से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और फिर दोनों के बीच पहला किस होता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। वैसे आपको कौन सा किरदार पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे और ऐसी ही खतरनाक थ्रिलर और रिवेंज स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।